आईएमएफ का जीएसटी की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने पर जोर। नए बजट का हजम 15.1 ट्रिलियन से बढ़ाकर 15.5 ट्रिलियन तक रखने की तजवीज़। बड़ा टैक्स हदफ हासिल करने के लिए बजट में इजाफी टैक्स इकदाम शामिल होंगे। रवा साल का टैक्स हदफ 13,005 अरब रुपए मुकर्रर। शॉर्टफॉल के बावजूद आईएमएफ का टैक्स हदफ 15,000 अरब से जायद रखने पर जोर। बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की भी तजवीज़। ताजिरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराने की सिफारिश। पाकिस्तान आईएमएफ के मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। पंजाब का माली साल का बजट जून के दूसरे हफ्ते पेश होने का इम्कान। बजट का मजमूई हजम 6,000 अरब रुपए के लगभग मुतवक्के। तरक्याती मंसूबों के लिए 1 खरब 600 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के बराबर इजाफा मुतवक्के। बजट में कोई नया टैक्स आयद न करने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक बजट में तालीम, सेहत, सड़कों, सफाई, ज़राअत और अमन व अमान को तरजीह दी जा रही है। कराची बहुत तेज़ी से कब्ज़ा माफिया और जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बनता जा रहा है। मेयर कराची जिस तरह बेहिसी और हट धर्मी और ढिठाई का मुजाहरा हो रहा है और इस शहर को आहिस्ता आहिस्ता बल्कि अब तो बहुत तेज़ी के साथ लैंड ग्रैबर्स या जो ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले हैं, जो माफिया है, उनके हवाले किया जा रहा है। कराची की जमीनों पर किसी को कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। हिल पार्क में कीमती प्लॉट लोगों को हेरफेर से बेचे जा रहे हैं। कराची की पहाड़ियां काटकर प्लॉट बनाए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत और उसके वडेरे इस तबाही में शामिल हैं। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, मेयर कराची की जिम्मेदारी है वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। एस्टैब्लिशमेंट शहरी कायद के मामले में मुदाखलत करे। कराची में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का गठजोड़ है। एमक्यूएम के इल्जामात के सहारे अपनी सियासत जिंदा करना चाहती है। मुत्तहिदा की सियासत हमेशा नारों, इल्जामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही। शहर के मसाइल बढ़ाने वाले आज खुद को निजात दहिंदा बनाकर पेश कर रहे हैं। कराची में जारी तरक्याती मंसूबे जमीनी हकाइक हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, फारूक सत्तार फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। माजी में मास्टर प्लान के कातिल आज कानून की किताबें ना सिखाएं। जब आपके पास पावर थी तब शहर को मलबा बनाया, अब बनता हुआ शहर आपसे देखा नहीं जा रहा। हिल पार्क की 1 इंच जमीन भी किसी को अलॉट नहीं की। हिल पार्क के केएमसी की मलकियत थी और रहेगी। हिल पार्क के अतराफ जमीनों की अलॉटमेंट का केएमसी से लेना देना नहीं। शहरी की दरख्वास्त पर केएमसी ने वहां तामीराती काम रुकवाया। कराची के शहरियों का नुकसान नहीं होने देंगे। मेयर मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, शहर से 5 रोज में 1,69,961 टन वेस्ट इकट्ठा किया। 81,525 तलाशिशें, 88,436 टन कचरा उठाया। ईरान से मुआहिदे के बहुत करीब हैं, किसी जल्दी में नहीं वरना अच्छी डील नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान से जो चाहते हैं वो हासिल कर रहे हैं। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। डील पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान ने यकीन दहानी कराई है वो एटमी हथियार बनाएगा और ना ही खरीदेगा। सारे पत्ते अमेरिका के ही पास हैं। ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। ईरान की फौज, बहरिया और फजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका है। सदर ट्रंप का एक और यू टर्न, ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेजती। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यू टर्न लेते हुए ईरान के साथ मुआहिदे पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील कर लिया। ट्रंप की जानिब से ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी गई हैं। नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए।
आबना हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। आबना हुर्मस ट्रांजिट कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज खतरे में होंगे। मुदाखलत करने वाले फौजी जहाज हदफ बन सकते हैं। ईरानी फौज के खातम उल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स के लिए पासदारान बहरिया से लाइसेंस लेना जरूरी है। तमाम बहरी जहाज ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों पर चलने के पाबंद हैं। भारतीय आर्मी चीफ के सिंदूर 2.0 से मुतल्लिक बयान को माहिरीन ने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। पाकिस्तान के बढ़ते आलमी तशख्खुस और भारत की मुसलसल सिफारती नाकामियों ने मोदी को फिर ड्रामे रचाने पर मजबूर कर दिया। जलंधर धमाका, पाकिस्तान से रवाबित पर गिरफ्तारियों के दावे और अक़वाम मुत्तहिदा में झूठा बयानिया बनाना भी भारत की दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने के सिलसिले की कड़ी है। मार्का हक में भारत की जिल्लत आमेज फसपाई का आलमी सतह पर एतराफ़। सर्बिया के सदर ने भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम की तबाही के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। सदर अलेक्जेंडर रोविच ने कहा भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम के रडार को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान रवाबित में मुस्बत पेशरफ जारी। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा कल पाकिस्तान का दौरा करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक काजा कालास पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगी। वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान से अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। सुहेल आफरीदी की तमाम PTI अरकान असम्बली को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। अमन व अमान की सूरत हाल, बजट की तैयारी, बानी PTI की रिहाई और आइंदा के लायहा अमल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी को खत, आज़मीन हज की मेहमान नवाजी को काबिल सताइश करार दे दिया। हज की कामयाब तकमील सऊदी हुकूमत के मिसाली ताउन का नतीजा है। हजाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाए गए। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मक्का मुकरमा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हजाज कराम को मयारी इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई। रवा साल शिकायत का तनासुब 1% से भी कम रहा। आइंदा साल हज इंतजामात मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। जेलों में वज़ीर आला शिकायत सेल की जाली चेयरपर्सन गिरफ्तार। मुल्जिमा महनाज सईद ने सिटी पुलिस को बतौर चेयरपर्सन वज़ीर आला शिकायत सेल तारुफ कराया। चेक करने पर वज़ीर आला शिकायत सेल ने मुल्जिमा से लाताल्लुकी का इजहार किया। मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में 4 बच्चे तालाब में डूबकर जा बहक। एक बच्चे को बचा लिया गया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चे नहाते हुए गहरे पानी में चले गए। लाशों को वर्षा के हवाले कर दिया गया। कबीरवाला में बावले कुत्ते के काटने से 16 शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों ने कुत्ते को तलाश करके मार डाला। दूसरी तरफ सरगोदा के इलाके मियानी में 4 कुत्तों के हमले से 10 साला बच्चा शदीद जख्मी। पुलिस ने कुत्तों के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान में यकुम मुहर्रमुल हराम 17 जून बरोज बुध को होगी। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल खालिद एजाज मुफ्ती के मुताबिक नया चांद 15 जून को सुबह 7:54 पर पैदा होगा। चांद की उम्र 18 घंटे से कम होने की वजह से 15 जून को शाम की चांद नजर नहीं आएगा। नए इस्लामी साल का चांद शरई और हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी।